Hello, students. Now it's your worksheet number 74 for subject English, date 19th January 2021 for class ninth. Now you have to do the worksheet based on the literary पैसेज. बेटा ये लिटरेचर के आपका पैसेज है, चैप्टर रीच फॉर द टॉप जो आपने कंप्लीट किया है पहले. रीच फॉर द टॉप का ही ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो पार्ट 1 जो संतोष यादव जी के ऊपर बेस्ड है, उसी को यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज. तो जब 16 ईयर्स की एज में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, ज़्यादातर लड़कियों की क्या शादी हो जाती थी 16 वर्ष की आयु तक. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. और संतोष पर भी दबाव बना हुआ था अपने पेरेंट्स के थ्रू शादी का. जैसा कि सभी लड़कियों की शादी हो जाती थी 16 वर्ष तक, तो वहाँ पर अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. लेकिन जो मैरिज थी वो शादी उसके दिमाग में सबसे लास्ट चीज़ थी. शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेट मतलब धमकी दी. फ्राइटेंड थ्रेटन्ड मतलब डराया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन मैं नहीं ले पाई तो. शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. उसने अपना घर छोड़ा और दिल्ली के एक स्कूल में अपना एडमिशन लिया. when her parents refused to pay for her education, और पेरेंट्स ने अगर उसे मना करने के लिए ये चाहा कि नहीं हम आपकी एजुकेशन के लिए पैसे नहीं देंगे तो कैसे करोगे आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू. शी पोलाइटली बहुत पीसफुली विनम्रता से इन्फॉर्म्ड उन्हें बताया देम हर प्लान्स टू अर्न मनी. अपने प्लान्स बताए कि किस तरह से वो पैसे कमाएगी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. वो अपने स्कूल फी पे करने के लिए पार्ट टाइम वर्क करेगी. हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन. और देन उसके पेरेंट्स जो उनके पेरेंट्स थे वो सहमत हो गए एजुकेशन उनके डिटर्मिनेशन को देख के, और उनकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए वो रेडी हो गए. नाउ व्हाट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16. जैसा कि हमें पैसेज में पता चला है कि संतोष ने क्या डिसाइड किया था एट द एज ऑफ 16. उसने क्या टू मैरी नो, दैट वाज द लास्ट. टू स्टडी फर्दर आगे पढ़ना चाहती थी वो. टू लुक फॉर द जॉब नहीं. टू एक्सप्लोर दिल्ली ऐसा कुछ नहीं था. देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाय हर इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट. तो यहाँ पर कौन से उनके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं. फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन जो मारिया शेरापोवा और संतोष यादव दोनों में आप देखेंगे कि दोनों डिटरमाइंड थी. सबमिसिव, सबमिसिव होता है बेटा कहना मान लेना, ओबीडियंट होना, बहुत आसानी से मान जाने वाला, झुक जाने वाला, तो ऐसा नहीं था. वो कॉन्फिडेंट थी अपने हर डिसीजन के लिए. देन रिबेलस, रिबेल कौन होते हैं आपने पढ़ा है 8th क्लास में भी. रेबल्स वो होते हैं कि अगर कोई जो काम सब करते हैं वो सबसे अलग हट के करते हैं, तो वो रिबेलियस थी. ट्रेडिशनल फैमिली में होते हुए भी ना वो ड्रेसेस पहनती थी ना उन्होंने वो सब ट्रेडिशन फॉलो किए कि 16 ईयर्स की एज में शादी कर लेनी है, सभी लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए. उन्होंने सब कुछ अपने डिसीजंस जो अपने डिसीजंस उन्होंने खुद लिए और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया. फिर है बेटा अनएम्बिशियस. तो एम्बिशियस तो थी वो, उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा हुआ था कि उन्होंने अच्छे से पढ़ना है, तो ये भी नहीं है. तो आपका आंसर जो है उनके ट्रेड्स थे डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट एंड रिबेलस. तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन आपके सी में है 1, 3 और 4. तो हमारा आंसर हो जाएगा 3. वाई डिड शी रिफ्यूज़ टू मैरी. उन्होंने शादी करने से मना क्यों कर दिया था. तो बेटा देखिए ये आपके आंसर्स हैं. शी रिफ्यूज टू मैरी बिकॉज शी वॉन्टेड टू कंटिन्यू हर स्टडी. क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहती थी, वो परस्यू करना चाहती थी आगे अपनी स्टडी, टू स्टडी फर्दर. हमारा फर्स्ट का जो आंसर है वो भी यही है कि फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए हमारा जो आंसर था, व्हाट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16. उन्होंने 16 ईयर्स की एज में ही 16 ईयर की एज पे ये डिसाइड कर लिया था कि वो आगे पढ़ाई करेंगी, वो मैरिज नहीं, वो मैरी नहीं करेंगे वो. और उसके बाद हाउ डिड शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू परस्यू हर स्टडीज़. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने शी थ्रेटन हर पेरेंट्स कि वो आगे पढ़ेंगी नहीं तो वो कभी शादी नहीं करेंगी. और फिर दूसरा था कि उन्होंने
जब पेरेंट्स ने फीस देने से रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने बहुत पोलाइटली अपने प्लान्स बता दिए कि वो पार्ट टाइम वर्क करेंगे अपनी स्कूल फ़ी को डिपॉजिट करने के लिए. नाउ द आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट. अब यहाँ पे बेटा देखिए, टास्क ए का 3 था तो 3A लिखा है. टास्क बी है, टास्क ए का ही फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है. शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी. उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि वो कभी शादी नहीं करेंगी. इफ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, शी ऑल्सो टोल्ड देम दैट शी वुड डू पार्ट टाइम जॉब टू पे हर स्कूल फीस. देन हर पेरेंट्स एग्रीड. और फिर वो एग्री हो गए टू पे फॉर हर एजुकेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए बेटा टास्क बी. तो टास्क बी में क्या है? टास्क बी है, बिकॉज आई वॉज सो यंग. क्योंकि मैं बहुत छोटी थी. आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. मैं 8 बजे बिस्तर पर चली जाती थी. द अदर 10 इज प्यूपिल्स. प्यूपिल्स होते हैं बेटा स्टूडेंट्स. ये वाला प्यूपिल्स जो है वर्ड PUPILS, मतलब स्टूडेंट्स वुड कम इन एट 11 PM. और दूसरे जो स्टूडेंट्स थे, दूसरे जो प्लेयर्स थे, वो 11 बजे रात आते थे एंड वेक मी अप, और मुझे जगा देते थे. ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. और मुझे ऑर्डर देते थे कि इस रूम को पूरा उनके लिए, उनके बेड्स को, उनके सब पूरे रूम को क्लीन करने के लिए. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, I came more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. उन्होंने कभी क्विट करने का नहीं सोचा क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें क्या चाहिए. When you come from nothing and you have nothing, जब आप नथिंग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड. तो आपको ये चीज़ क्या और भी ज़्यादा भूख पैदा करती है और बहुत भी ज़्यादा आपका दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन आपके और बढ़ जाती है जब आपके पास कुछ नहीं होता खोने के लिए. आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स दैट देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम. तो जो ह्यूमिलेशन थी, जो इंसल्ट थी, उस चीज़ से मैंने कभी क्विट नहीं किया. मेरी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग थी. मैं जानती थी मुझे क्या चाहिए. मुझे किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं था. और ये जो ह्यूमिलेशन थी, इंसल्ट थी, इससे मैं और भी ज़्यादा फर्म होती चली जा रही थी टू परस्यू माई ड्रीम. अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए. तो नाउ विच वर्ड डज स्टेड फास्ट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू? स्टेड फास्ट क्या है बेटा? फर्म, दृढ़. तो स्टेड फास्ट से ही स्टेडी है, तो ये बिल्कुल ठीक है. अब इससे नॉट कॉरस्पॉन्ड यानी कि जो इससे एंटोनिम, जो इसका जिसका मीनिंग इससे अपोजिट हो. तो वेवरिंग. वेवरिंग क्या होता है? हिलने वाला. स्टेड फास्ट तो है दृढ़, स्टेडी. तो वो मूवमेंट नहीं है जिसमें, वो एक ही जगह फर्म रहता है. लेकिन वेवरी क्या है? उससे अपोजिट है. और फर्म भी वही दृढ़ होता है, और स्टॉन्च भी का मतलब भी दृढ़ होता है. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी, वेवरिंग. पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियन. तो आपको पता है ओपिनियन के लिए हमेशा थिंक, जनरली आप देखेंगे ओपिनियन क्या है? किसी की सोच होती है. और फैक्ट क्या है? जो चैप्टर में आपको दिया गया है वो फैक्ट है. जो आप अब देखिए, आई थिंक, तो थिंक ही बता रहा है कि ये आपका क्या है बेटा? थिंक का आने से ही पता चल जाता है कि ये ओपिनियन है. आई थिंक शी शुड हैव रिफ्यूज टू फॉलो अदर पीपल्स ऑर्डर. यानी कि उन्हें मना कर देना चाहिए था जो दूसरे लोग उनको ऑर्डर दे रहे थे. द सर्कमस्टांसेस मेड हर मोर डिटरमाइंड. तो बिल्कुल सही है, ये एक फैक्ट है. शी हैड अ क्लियर एम फॉर हर माइंड, इन हर माइंड. तो शी हैड क्लियर एम इन हर माइंड, बिल्कुल ठीक है कि उनका एम जो था क्लियर था. शी कुड हैव ईजिली क्विट एंड गोन बैक होम. ये बिल्कुल सही है. किसी का सोचना है कि वो ऐसा कर सकती थी, कि वो बहुत आसानी से, एक छोटा बच्चा है जो आसानी से क्विट कर सकता था और अपने घर वापस जा सकता था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, प्रॉपरली उन्होंने हर चीज़ का कंट्रीब्यूट किया. वो क्वालिटीज़ जो थी उनकी, उससे ही वो वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बन सकी. तो देखिए बेटा, फर्स्ट जो है आपका वो ओपिनियन है, और हमारा फोर्थ भी ओपिनियन है. तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज ओपिनियन एंड सेकंड थर्ड इज फैक्ट. तो ये आपका हो जाएगा पार्ट बी. देन हाउ डिड शी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. तो यहाँ आपका टास्क बी का थर्ड क्वेश्चन है. तो टास्क बी का थर्ड क्वेश्चन ये आपके पास आ गया.
With her firm determination and mental toughness, she learned to take care of herself. ये आपका टास्क बी का थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, विद हर फर्म डिटर्मिनेशन एंड मेंटल टफनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डू यू थिंक शी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस. तो वो क्यों नहीं उसने क्विट किया इतने चैलेंजेस होने के बाद भी. शी वॉज हाईली कॉम्पिटिटिव, वर्कड हार्ड टू एड वट एवर whatever she did. Her strong determination and mental toughness were the secret of her success. All her adverse condition, जितनी भी उनकी एडवर्स परिस्थितियाँ आई, उन सभी परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया, मेड हर मोर अलर्ट एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग. तो जो एडवर्स कंडीशंस थी उन्होंने उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था. तो बेटा इस तरह से अब आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है वो सेकंड आ जाता है. तो सेकंड में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 टू, मतलब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 100 to 120 वर्ड्स. रीड द फॉलोइंग कोट बाय द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह. जो फ्लाइंग सिख क्यों कहा जाता है उनको, क्योंकि वो बहुत तेज़ 100 मीटर की दौड़ में उनके बराबर किसी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया था. मिल्खा सिंह एक बहुत तेज़ दौड़ने वाले एक रनर हैं. तो देखिए हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन, ये क्वालिटीज़ बताई गई हैं. हार्ड वर्क मेहनत है, विल पावर है, आपकी इच्छा है, शक्ति है, डेडिकेशन है, पूर्ण रूप से आप उसके लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं. फॉर अ पर्सन विद दीज क्वालिटीज़ द स्काई इज़ द लिमिट. अगर किसी पर्सन के पास ये क्वालिटीज़ हैं, वो हार्ड वर्क करता है, विल पावर है, उसकी डेडिकेशन है, तो ये क्वालिटीज़ अगर किसी के पास है तो स्काई इज़ द लिमिट, मतलब फिर उसके लिए कोई भी रुकावट कितना भी लंबा, बेटा उसके लिए आसमान की हद तक इतना ऊंचा वो आगे बढ़ सकता है. कैन यू रिलेट इट विद द लाइव्स ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शेरापोवा, एक्सप्लेन. तो देखिए हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं. बोथ ऑफ देम वर हैविंग दीज क्वालिटीज़. देखिए इट इज़ ट्रूली सेड इफ अ पर्सन पोजेसेस, ये बिल्कुल सही कहा गया है कि अगर एक पर्सन, एक व्यक्ति के पास ये क्वालिटीज़ हैं लाइक हार्ड वर्क, स्ट्रॉन्ग विल पावर, डेडिकेशन, देन द स्काई इज़ द लिमिट. तो आसमान ही उसके लिए उसकी जो सीमा है, विच वी कैन, यानी कि आसमान को तो देखिए बेटा यानी कि एंडलेस वो प्रोग्रेस कर सकता है. विच कैन बी ईजिली एनालाइज, विच कैन बी ईजिली एनालाइज्ड in the personalities of Santosh Yadav and Maria Sharapova. Both of them achieved, दोनों ने ही अचीव किया. दोनों की पर्सनालिटी में हम देख सकते हैं कि बोथ ऑफ देम अचीव सक्सेस विद देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मेंटल टफनेस, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. उन दोनों ने ही इससे बेटा ये यहाँ पर डी से आगे कुछ नहीं है. डेडिकेशन की स्पेलिंग DEDICATI1, वो कर्सर होगा जब वो उसकी PDF बनाई है तो बेटा ये लाइन आ रही है. तो उन दोनों ने ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अपने मेंटल टफनेस, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ही सक्सेस को अचीव किया था. मारिया हैड टू सेक्रीफाइस हर चाइल्डहुड लग्जरीज इन ऑर्डर टू बिकम अ टेनिस स्टार. मारिया को तो अपनी चाइल्डहुड जो लग्जरीज थी, जो इन्जॉयमेंट थी, सबको छोड़ना पड़ा टू बिकम a number one, a tennis star. She remained all alone at the age of 9 as her mother could not accompany her. मारिया को 9 वर्ष की उम्र में ही, जब एक छोटा बच्चा होता है बेटा, उस समय अकेला रहना पड़ा क्योंकि वीज़ा की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी मम्मी जो थी उनके साथ नहीं आ पाई. इफ़ शी हैड नॉट सेक्रीफाइस हर चाइल्डहुड, अगर उस समय में उन्होंने अपना बचपन ना सेक्रीफाइस किया होता, शी वुड नॉट हैव बिकम अ स्टार, तो वो आज वो स्टार नहीं बन पाती. मारिया शेरापोवा लेफ्ट होम एट द टेंडर एज टू अचीव हर गोल इन लाइफ. उन्होंने अपना घर छोड़ा. एक बहुत मासूम बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वो नहीं जानता वो किस तरह से सरवाइव करेगा, लेकिन उन्होंने उसको टेंडर एज में जो अपना घर छोड़ा तो उसमें अडेप्टेबिलिटी, अपनी बेटा अडेप्ट होना पड़ता है हर सिचुएशन में, वो चीज़ उन्होंने बहुत ईजिली उस चीज़ को डे बाय डे टफनेस उन्होंने अचीव की. मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल टफनेस,
जो उनके सक्सेस का रीज़न बनी। अब वेयर एज संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ ट्रेडिशनल फैमिली, वो एक ट्रेडिशनल परंपरागत जो हमारी फैमिलीज़ हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसमें उनका जन्म हुआ। शी हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज, उनको बहुत सारी परेशानी हुई एंड अपोजिशंस, और बहुत सारे विरोध किए गए फ्रॉम हर ओन फैमिली। उनके खुद की फैमिली उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहती थी। उनको बाहर देखिए, बाहर जो है उनसे तो लड़ना ही पड़ता है अगर कोई गलत कह रहा है तो, लेकिन उनको खुद की अपनी फैमिली को भी बहुत कन्विंस करना पड़ा अपने डिसीजंस को लेकर। हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क पुट हर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ही थी जिसने उन्हें टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचाया। दस दे प्रूव्ड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इससे हमें पता चलता है कि कुछ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। वन इज़ डिटरमाइंड एंड क्लियर अबाउट वंस एम इन लाइफ, अगर कोई डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय है उसका, और वो क्लियर है, उसे पता है, उसकी थॉट क्लियर है कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो असंभव है। तो बेटा देखिए, ये तो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट्स के आंसर्स आपको दे दिए गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वॉश योर हैंड्स कंप्लीटली विथ सोप एंड वाटर, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा आपको खुद भी अवेयर रहना है, अपने पेरेंट्स को, अपने जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको अवेयर रखना है, और हमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देना है कि हमें कोविड-19 को स्प्रेड नहीं होने देना है। तो उसके लिए हम सभी को ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को फॉलो करिए, बिना बात घर से बाहर मत निकलिए, जब ज़रूरत हो केवल तभी स्कूल आइए जब आपको बोला जाए, अदरवाइज़ बेटा आप घर पर रहकर ही अपना ध्यान रखिए और इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। So keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Have a nice day and be in touch. बेटा टच में रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आप तक पहुंचानी हो, तो आपके तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।